नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं ज्योग्राफी के बारे में, यानी भूगोल के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो जाइए देखिए और इसका लाभ उठाइए। आज का पहला सवाल आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढिए। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई साहब इसमें सही क्रम कैसे, क्या ढूंढना है। तो देखो, यहाँ पर जैसे तांबा लिखा है, सोना लिखा है, लोहा लिखा है, कोयला लिखा है, तो सही क्रम यानी कि कौन सा धातु जो है उसका कह सकते हो कि कौन सा धातु उसका प्रमुख खान कहाँ पे, ये आपको बताना है। इसके उत्तर की बात करें तो उसका उत्तर होगा सही ए। यानी कि अगर बात करें हम लोग तांबा के बारे में, तो उसका जो खान है, प्रमुख खान जो फेमस है, वो है खेतड़ी, खेतड़ी। दूसरा है सोना, उसका सही उत्तर होगा कोलार। तीसरा है लोहा, जो सही उत्तर होगा कुद्रेमुख। चौथा है कोयले, जो कि मतलब कोयले या कोयला, सही उत्तर होगा झरिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगर कभी ये पूछ ले कि जैसे खेतड़ी कहाँ पर है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये राजस्थान में है। थोड़ा और जानकारी आप लोग ले लो। और कोलार कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर कुद्रेमुख पूछ ले तो ये भी कर्नाटक में है। झारखंड में है झरिया, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एक सवाल में मैंने कितनी चीज़ आपको बता दिया है। अगला सवाल है, क्या पूछा गया है, सुमेलित नहीं, यानी कि जो सही उत्तर ना हो उसको आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। 4 पॉइंट है, एक गलत होगा तो इसका मतलब 3 सही होगा। उत्तर की बात करें तो बी, यानी कि अगर मैग्नीज का जो संबंध है दोस्तों, इसका जो प्रमुख केंद्र कह सकते हो तो कोरापुट नहीं है। अच्छा, तो कोरापुट नहीं है तो फिर क्या मामला है, तो ध्यान से सुनना। अगर बात करें दोस्तों तो कोरापुट जो है ये मैग्नीज के लिए फेमस नहीं है, ये एल्युमिनियम के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए, एल्युमिनियम के लिए। समझ में आया कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है लो आयशक, अब अभी हम लोगों ने बात किया लोहा, तो ये है कुद्रेमुख में, वेस्टर्न घाट, कर्नाटका में। ठीक है, अब ये यहाँ लिखा है तांबा, इसका सही उत्तर होगा खेतरी, अभी हम लोगों ने बात किया कहाँ पर, राजस्थान में। और लास्ट में क्या है, कोयला, सिंगरेनी, ये कहाँ पे है, तेलंगाना में। ठीक है, देखो इसके भी कुछ एक मुख्य, जैसे कि ये कोयला जो है सिंगरेनी, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था, झारखंड, तो वहाँ पर था दोस्तों खान। लेकिन यहाँ पे खान के साथ साथ ऐसे भी पॉइंट की बात हो रही है जो जगह उसके लिए फेमस हो। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, और कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो एक ही ऑप्शन पूछा जाएगा, या फिर सिंगरैनी या फिर झरिया। झरिया जो था दोस्तों वो खान है, जबकि कोयला का जो यहाँ पर दिया गया इसके सामने सिंगरैनी, जो कि तेलंगाना में है, ये सिंगरैनी जगह कोयला के लिए फेमस है। ठीक है, तो दोनों सवाल में एक बारीक सा अंतर है, तो ध्यान देना। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। हो सकता है यहाँ पर आपको साफ ना दिख रहा हो, उसके लिए मैं आप सभी से थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। अगला सवाल है, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है। 4 धातु है, 1 2 3 4 है, कौन सी धातु पाई जाती है ये बताना है। सही उत्तर होगा ये वाला, एक बार 2, यानी कि एंडलूसाइट, एंडलूसाइट पहला। दूसरा और अगला धातु है अपाराइट, और अगला है डोलोमाइट। ठीक है, तो ये धातु जो है सोनभद्र, अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि सोनभद्र कहाँ है, तो सोनभद्र है उत्तर प्रदेश में। तो ये सोनभद्र में ये, ओके। अच्छा, अगर यूरेनियम जो है सोनभद्र में नहीं पाया तो फिर कहाँ पाया जाता है। तो जो यूरेनियम है दोस्तों, यूरेनियम ये ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पे, ललितपुर में। अब आप लोग थोड़ा और जान लो कि मिर्जापुर में क्या पाया जाता है। तो मिर्जापुर में एंडलूसाइट और कैल्साइट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंडलूसाइट ये वाला, और एक धातु और होता है और कैल्साइट, वो पाया जाता है। ठीक है, और सोनभद्र में यूरेनियम को छोड़ के ये बाकी तीनों पाया जाता है। और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि ललितपुर में पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतियात में मिलता है। बहुतियात मतलब ज़्यादा मात्रा में। सही उत्तर होगा डी, यानी कि मोनाजाइट। ठीक है, तो केरल में मोनाजाइट खनिज जो है बहुतियात में मिलता है। केरल के कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, लेकिन वैसे पाए तो कई सारे जाते हैं, लेकिन
अ, कोल्लम जिले में जो उसका समुद्री तटीय बालू है उसमें बड़ी मात्रा में मोनोजाइट पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। वहाँ पर और भी चीज़ें पाई जाती है लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में मोनोजाइट पाया जाता है। और उसके साथ साथ थोड़ा एक दो चीज़ और जान लो। मोनोजाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है और कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, सिल्मेनाइट। ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा तो मोनाजाइट, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित भौमिकीय सेल, ध्यान देना इस शब्द पे, ध्यान देना इस शब्द पे, भूमिकीय सेल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो इसके उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा डी, यानी कि धारवाड़ क्रम में। ठीक है, किसमें? तो धारवाड़ क्रम में। ठीक है, तो भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ सेल तंत्र में पाए जाते हैं। और धारवाड़ जो है सेल तंत्र भारत की आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेल तंत्र भी है, ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सेल जो है समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? बहुत अच्छा सवाल है। सही उत्तर होगा डी, यानी कि धारवाड़ समूह। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो धारवाड़ समूह। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया कि ये जो है आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भारत में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो थोड़ा सा और जानकारी ले लो आप कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज युक्त जो है दोस्तों वो सेल समूह धारवाड़ तंत्र है। यह सेल समूह अत्यधिक धात्विक है। क्यों है? ध्यान देना, क्योंकि इसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा और टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर दो सूची दिया गया है, एक सूची में कुछ खनिज के नाम है और दूसरी सूची में क्या दिया गया है, उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो ये बताना कौन सा खनिज जो है दोस्तों कौन से उद्योग में यूज किया जाता है एक बड़े पैमाने पर। ठीक है, तो मुझे लगता है इसका उत्तर ज़्यादातर लोग आसानी से दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है आपको उत्तर बताना। तो पहला क्या है, चूना पत्थर। अब आप लोग दिमाग लगाइए, चूना पत्थर का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? जिसका उत्तर होगा वन, सीमेंट में। दूसरा क्या है, कॉपर यानी तांबा, इसका इस्तेमाल बिजली के सामान में, जैसे कि देखते होंगे तार वगैरह बनता है। सी है बॉक्साइट, इसका इस्तेमाल हवाई जहाज का निर्माण में। और चौथा क्या है, मैग्नीज, जिसका इस्तेमाल होता है इस्पात में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब बेसिक चीज़ें, कुछ चीज़ें जो आपको मालूम होना चाहिए अक्सर। अगला सवाल है, एक मिनट जाइए। हाँ, अगला सवाल है, छरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? मैंने ही आप सभी को ये उत्तर बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में मैंने शायद पहला या दूसरे सवाल में ही इसका उत्तर मैंने बता दिया है। इसको खुद बताना है कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जल्दी नहीं देते हैं तो ये सब बहुत ही गलत बात है, इसका उत्तर दो। आगे सवाल है, अगला सवाल है, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो सूची है, एक सूची में कुछ चीज़ें हैं, दूसरी सूची में कुछ चीज़ें हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें या कौन सा चीज़ किससे संबंधित है। अब ध्यान देना, इस सूची में कुछ स्थल के नाम हैं और ये है राज्य। तो बताना है कौन सा स्थल कौन से राज्य से संबंधित है। उत्तर की बात करें तो सबसे पहले है उकाई, तो इसका संबंध होगा गुजरात से। बी है पात्रातू, इसका संबंध होगा झारखंड से। सी है पेंच, इसका संबंध होगा मध्य प्रदेश से। नंबर 4 लास्ट में है ढाबोल, इसका संबंध होगा महाराष्ट्र से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ना आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं बार बार बोलता हूँ। आगे बात करेंगे, यहाँ पे भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग। अगला सवाल है, ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर आपको विचार करना है। पहला है जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय, डीजल। तो ध्यान देना, इनमें भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में उनके प्रतिशांत यानी जो 30 सितंबर 2016 के अनुसार अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब क्या होता है, पहले बड़ा फिर छोटा 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 छोटा, यानी कि घटते क्रम में। ये 2016 का पूछा गया है और ये सवाल आर ओ आर में ये कब आया है तो मैं आपको बताता चलूँ, ये आर ओ के प्री में 2016 का ये सवाल है। लेकिन ये तो 16 में पूछा जा चुका है, लेकिन इसके बारे में आज जानकारी लेंगे कि आज इसके बारे में क्या हाल है। ठीक है, आज यानी कि ऊर्जा उत्पादन में किसका कितना प्रतिशत है। ठीक है, आज यानी 2023 के बारे में बात करेंगे। देखो इसके उत्तर की बात करें तो ध्यान देना। ठीक है, एक मिनट जाइए। इसके उत्तर की बात करें तो देखो सबसे ज्यादा अगर क्षमता की बात करें तो उसमें आएगा जल। ठीक है, इसमें जो दोस्तों जल है उसका 11.5% है। कितना है? 11.5%।
फिर दूसरे नंबर पे आता है अप्राकृतिक गैस, इसमें 6.1 या 6.2% है। फिर आता है नाभिकीय, इसमें है 1.7%। फिर है डीजल जो कि है 0.1%। ठीक है, तो क्या पूछा गया था, भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में ये बताना था। तो ये तो था दोस्तों 2016 के बारे में। तो लेकिन में जो अभी मैंने बताया ना वो आज का है, 2023 का। तो जल का जो है पूरा प्रतिष्ठित, मतलब माफ करिए, प्रतिष्ठापित, वो लगभग 11.5% है। और प्राकृतिक गैस का 6.1, और नाभिकीय का 1.7, और डीजल का 0.1%। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये जो बात हो रहा है ये मेगावाट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, मतलब जितनी भी ऊर्जा भारत में मतलब बनता है उसका इतना प्रतिशत इस चीज से बनता है, इसके बारे में बात होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है, तो कितना है? सही उत्तर होगा बी, यानी कि 3%। ठीक है, यह सवाल जो है दोस्तों 2013 का है, जब RO का एग्जाम हुआ था उस समय का। लेकिन हम आज की बात करें, आज का, इस वक्त की बात करें, ठीक है, तो इस वक्त जो है दोस्तों वो 3 ना होकर 1.7% है। कितना है? 1.7%। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या बात किया, यहां पर मैंने क्या बताया, नाभिकीय। नाभिकीय मतलब क्या हुआ? उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति को ही कहते हैं नाभिकीय। तो अभी हमने क्या बोला था, 1.7%। तो यहां पर भी 1.7% होगा, ना कि 3%। लेकिन 3% सही जब होता, जब ये सवाल 2013 में आप एग्जाम दिए होते। लेकिन आज 2023 है, 2024 में एग्जाम देंगे, तो 3% ना होकर 1.7%। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ना हो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखा करो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा ही सवाल आप सभी के सामने है। पहले सवाल, मतलब इस सवाल में है कि एक सूची में कुछ राज्य है और दूसरी सूची में दिया गया है अणु शक्ति केंद्र। तो बताना है कौन से राज्य में कौन सा केंद्र है। उत्तर की बात करें तो ध्यान देना, इसके उत्तर की बात करें तो देखो, गुजरात में है, एक मिनट जाइए, काकरापार। क्या है? काकरापार। अब कर्नाटक में क्या है? तो कर्नाटक में दोस्तों केगा, और पॉइंट नंबर 4, मतलब पॉइंट नंबर बी का पॉइंट नंबर 4 होगा। ठीक है, अब सी है राजस्थान, इसका सही संबंध होगा उसके सामने जो लिखा है रावत भाटा। अब लास्ट में है उत्तर प्रदेश, तो इसका सही संबंध होगा नारोरा। क्या होगा? नारोरा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ये तो हो गया कि ये चीजें यहां पर हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? कोई दिक्कत कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख देना। 1 मिनट। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहां पर है कि एक कथन दिया गया, इसमें कहा गया है कि भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है, ये बात कही गई। और यहां पर दूसरे पॉइंट में दिया गया कारण, इसमें है कि भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 है, इसमें जो बात दिया गया है इसको बताना है कि सही है गलत। और पॉइंट नंबर 2 में जो दिखा है ये बताना है सही है गलत। और ये भी बताना है कि क्या इस पॉइंट 1 का, जो ये पॉइंट 1 है, क्या इसका कारण ये है कि नहीं, ये बताना है। फिलहाल इसका उत्तर समझो, उत्तर में बोल रहा हूं, उत्तर को समझो तो आप जान जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका उत्तर होगा सही सी। सी यानी कि ये वाला, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। यानी कि भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत जो है अणु ऊर्जा है। लेकिन ध्यान देना, भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ नहीं है। लेकिन यहां क्या लिखा था है, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं है कि जहां मन हो जहां पर हो, ऐसा ना, हर जगह नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग सही से नहीं समझे मेरी बात को, ध्यान देना। ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि ए सही है। जो पॉइंट नंबर ए है जो बेटा वो सही है। लेकिन जो आर में जो इसमें मतलब जो इसमें जो कारण दिया गया है इस पॉइंट का, ये कारण सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दिया गया है कारण में कि भारत में अणु खनिज जो है सर्वत्र सुलभ है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि हर जगह सर्वत्र सुलभ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी वीडियो में कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय